तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल चिप। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज की वीडियो में जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ है हर कैटेगरी का वो डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो हर एक पार्ट पे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको स्किप मत करना। क्योंकि अगर स्किप करोगे तो मैंने आपको बीच में बताया कि आपको अपना रैंक वगैरह कैसे स्कोर वगैरह पता करना है, तो उसमें इशू आ सकता है आपको। अपने एंड में मैंने आपको हर कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ बताया, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो गाइस देखो, पहले आप जब लिस्ट खोल लेते हो तो वहाँ पर आपको टेंटेटिव मैरिट लिस्ट, ये जो लिस्ट है वहाँ पर आपको रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और सब कैटेगरीज पता करती है। आपको डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिर्फ अपना वाला दिखना है, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वही। तो फिर जो ओपन मेरिट का क्या है, जैसे 220 सीट्स हैं टोटल, तो उनका जो है आपको पता है, आपको बस जम्मू का फिल्टर कर लेना जिनका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जम्मू है। और कैटेगरीज तो ओपन मेरिट में सभी आ जाती हैं। अगर कि देखो, अगर वहाँ पर EWS है, ALC है, SC ST है, वो सभी ओपन मेरिट में आ जाती है। वहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं होता, सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले हर ओपन मेरिट में सभी कैटेगरीज आ जाती हैं। और वो तो इसलिए उनको, तभी तो जो SC ST वाले होते हैं ओपन मेरिट में उनका भी नाम आता है। वो अगर बाई चांस SC ST में कम जाए कट ऑफ, उनके ओपन मेरिट में ज़्यादा जाए, तो उनको उधर भी एक रिजर्वेशन रहती है। और साथ में ओपन मेरिट में भी उनको रिजर्वेशन रहती है, क्योंकि SC ST में कम सीट होती है, ओपन मेरिट में ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग वाले SC ST हो, ALC हो, कोई भी हो, तो ओपन मेरिट में ले सकता है। तो आपको ओपन मेरिट का कट ऑफ ज़रूर ज़्यादा देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि देखो एक तो ओपन मेरिट जो है जो जम्मू की सेफ डिस्ट्रिक्ट है, वो अगर आप पहले 1000 में ही देख लो तो वो मैक्सिमम जो है जो मैक्सिमम है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, वो आपको मिल जाते हैं कोई 1000 में से 850 के जो अराउंड, जो ओपन मेरिट के हैं। और सब जम्मू ओपन मेरिट में सभी कैटेगरीज दे रहा हूँ, बस मैं डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जिनका जम्मू नहीं है वो उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो वो आ जाते हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसमें फर्स्ट जो उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट मैं इसलिए डिस्ट्रिक्ट को फ़िल्टर कर रहा हूँ, जम्मू से अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर हम जम्मू बाकी डिस्ट्रिक्ट भी लेंगे तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं जो टॉप में हैं, तो वो ऑब्वियसली उनको वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले होंगे और वहाँ पर ज़्यादा उनको होम अपने डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना है। वो रेयर केस होता है कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करे, कि कट ऑफ उस डिस्ट्रिक्ट का लोग है उसमें ज़्यादा पोस्ट हो। तो देखो आपको क्या करना है, हमें तो हम चेक कर लें कि अगर ओपन मेरिट का कट ऑफ इसलिए हाई रहेगा क्योंकि वहाँ पर देखो डायरेक्ट जब आप फर्स्ट 220 लोगे तो वो यूनिक की सिलेक्शन डेफिनेट है। बस एक चांस बनता है कि जो थोड़े डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के फिल्टर होंगे वो निकालोगे, तब थोड़े आपका कंपटीशन कम होता है, कैंडिडेट थोड़े शफल होते हैं, आपका रैंक थोड़ा पुश होता है। और साथ में अगर आपका एक और चांस बनता है कि अगर ग्रेजुएट्स कम हो, तो मैंने ग्रेजुएट्स जो है प्रॉपर देखे कि ओपन मेरिट के पहले 8000 में तो मेरे को 60% से भी ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60%, 4800, 8000 में से तो 5200 तक जो है वो डेट ऑफ बर्थ वाले दिखे, जो 1997, 1996, 1998, 1994 तक भी, 1993 टॉप में भी वैसे थे। तो ऑब्वियसली हम उनको ग्रेजुएट कर सकते हैं, क्योंकि जो इतने अच्छे टॉप में मार्क्स ले रहे हैं और साथ में जिनका स्कोर भी इतना अच्छा है और टॉप में मार्क्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ 12th तो पास नहीं होंगे, एक हायर डिग्री प्रोसेस करते होंगे। तो ओपन मेरिट में तो आपका यही है कि कट ऑफ ज़रूर हाई देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से पोस्ट है 220, तो वो अगर सभी कैटेगरीज वाले उसमें आ जाते हैं ओपन मेरिट में, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं देखी जाती है, तो उसका कट ऑफ ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। आपका कट ऑफ 45 प्लस देखने को मिलेगा, बिल्कुल 45 प्लस, शायद इससे ज़्यादा भी चल जाए पीक में, क्योंकि जो 40 से 50 जो है ना, 40 से 50 उसमें इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। इसका देखो बाकी कैटेगरीज का मैंने तब काउंट किया है कि जैसे देखो SC कैटेगरी है, उसके मैंने काउंट करी कि 600 है 1 to 8000 में। तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपको देखने हैं कि आपके कितने, आपका क्या रैंक है और आपसे ऊपर कितने, अगर आपको अपनी कैटेगरी में फाइट करनी है। लेकिन ओपन मेरिट में तो सभी कैटेगरीज आती है, वहाँ से जनरल मेंशन नहीं होता है, तो वहाँ पर सभी कैटेगरीज का होता है। फर्स्ट ओपन मेरिट में फर्स्ट 220 वाले ही आ जाते हैं, तो उनकी जॉब आ जाती है, लग जाती है। तो इसमें हम कुछ, तो इसमें काउंट कर भी ऐसे पता नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर इतने ओपन मेरिट के हैं। वो तो सभी ओपन मेरिट के होते हैं, जो भी आपका रैंक है। अगर आपका रैंक है वो कुछ 8000, तो आपके ऊपर तो 8000 ही ओपन मेरिट के हैं ना, सबने ओपन मेरिट में तो उन्हीं का नाम है, लेकिन उनका सबका नाम नहीं ना आ जाएगा, आपका भी नहीं आ जाएगा। बस जो फिल्टर होंगे डिस्ट्रिक्ट जो कठुआ वगैरह के उधर ज्वाइन करेंगे तो सीट्स वैकेंट होती जाएंगी, और साथ में जब ग्रेजुएट्स एक्सपेल होंगे तो और चांसेस बनते हैं। तो ओपन मेरिट के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, 46-48 के अराउंड मिल सकता है आपको, 46 to 48 के अराउंड, क्योंकि 220 सीटें ही हैं। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। तो गाइस देखो, मैंने फर्स्ट 8000 का एनालिसिस लिया, तो SC के हमें 600 वहाँ पर मिलते हैं। सिर्फ जो SC कैटेगरी के अपने में कॉम्पीट करें उसकी बात करते हैं, तो 600 हमें मिलते हैं। 600 तो 47 ही सीट्स हैं, लेकिन वही ओपन मेरिट में भी होती हैं, तो 47 सीट्स हैं। तो वो तो ओपन मेरिट में भी जा सकता हूँ वैसे हर कैटेगरी, लेकिन अगर उनको अपनी कैटेगरी का जो कट ऑफ उनका लो जाता है तो 600 में तब भी उनको कम्पीट करना पड़ता है। तो 47 हैं उसमें से, तो 600 में से क्या होता है, अगर आपको
200 250 भी ग्रेजुएट्स होते हैं, तो 450 हो जाते हैं। तो उसमें से 450 जिसका यानी जो 8000 पे भी है, तो वो भी जो अगर वो 12th पास है तो ग्रेजुएट्स एक्सपेल होने से उसका रैंक ज़रूर पुश हो सकता है, और उसको मतलब 400-500 के साथ कंपटीशन अपनी कैटेगरी में करना पड़ता है। ओपन मेरिट में तो काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। तो एससी का थोड़ा सा कट ऑफ लो मिल सकता है, हल्का सा लो, ज़्यादा नहीं। 44-43 एससी का भी जा सकते हैं, उनकी सीट्स भी कम है, और साथ में ओपन मेरिट में भी कम ही सीट्स हैं। तो एसटी का जो है, एसटी के कितने 40 सीट्स हैं, और 500 के अराउंड उनके भी कैंडिडेट्स हैं 8000 के अंदर। तो उनका भी क्या रह सकता है, उनका भी जो है कट ऑफ बिल्कुल एससी के अराउंड ही 43-44 के अराउंड ही देखने को मिल सकता है। अदर सोशल कास्ट देखें, ओएससी के देखें, तो ओएससी का क्या रहता है। ओएससी का अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने से ऊपर कैंडिडेट्स कैसे देखने हैं। तो मैं पहले आपको एससी एसटी के बता देता हूँ। देखो, अगर एससी के 500, आपने एससी के साथ सिर्फ कंपटीशन करना है एससी कैटेगरी में, ओपन मेरिट में नहीं। तो देखो एससी में कितने हैं आपसे ऊपर, 8000 रैंक है आपका, आपसे ऊपर है 600 है। तो 600 को अगर आप मतलब जो 8000 रैंक है ना, वो 300 पेज देखना है आपने। यहाँ पर लिखा होता है ना 1 ऑफ 15,000 कुछ पेजेस के। तो आपने देखना है कि 600 जो है 600 पे 300 पेजेस हैं, 600 कैंडिडेट्स हैं मुझसे ऊपर। तो ठीक है, तो मैं मतलब हाँ 600 कैंडिडेट्स हैं तो मुझसे ऊपर। तो अगर आपके रैंक है तो एवरेज कितना आ रहा है, अगर 300 पेजेस पे 600 एवरेज कितना आ रहा है, मतलब 2 हर पेज पर 2 कैंडिडेट्स जो हैं एससी के हैं। तो आपको अगर आप तीसरे चौथे पेज पर हो, तो यानी आपसे ऊपर कितने एससी के कैंडिडेट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी 8। अगर आपने देखना आपका जो रैंक है वो किस पेज पे है। अगर आपका रैंक आपका जो वो 100 पेज पे आपका रैंक, तो यानी आप देख लो 100 इंटू 200 कैंडिडेट्स आपसे ऊपर है, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। और फिर एसटी का जो है 40 मार्क्स, जो मैंने आपको बोला कि मतलब 40 जो उनकी सीट्स हैं, उनमें 500 के साथ आपका कॉम्पिटिशन 8000 में। तो अगर आपका 4000 कुछ रैंक है, तो आप देख लो 500, तो अप्रॉक्सीमेटली एक या दो किसी पेज पे एक या दो होंगे। एसटी वाले किसी पे एक होगा, किसी पे दो होंगे। तो इसी तरह से आप पता कर सकते हो। दो भी अगर एवरेज ले लो तो आपसे ऊपर कितने हैं, तो उसको भी 2 से पे अपने पेज नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा आपसे ऊपर कितने कैंडिडेट्स जो हैं आपका कॉम्पिटिशन में। एक अप्रॉक्सीमेटली व्यू आ जाता है। अदर सोशल कास्ट के काफ़ी कम कैंडिडेट्स दिखे मुझे, 100 जो दिखे 100 कैंडिडेट्स। ये ओपन मेरिट में सभी कैटेगरीज तो आती ही आती हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी में कट ऑफ लो ज़्यादा, तो उधर भी इनको फ़ायदा रहता है। तो ओएससी में जो है वो 100 तो उसमें सीट्स भी 12 ही हैं, तो इनका कट ऑफ भी इतना ही 40+ कट ऑफ जाएगा ज़रूर। तो इसके बाद मैंने आपको एनालाइज कट ऑफ तो मैं पूरा बना रहा था, मैंने इसमें ग्रेजुएट्स वगैरह काउंट किए। लेकिन जम्मू का ओपन मेरिट का मुझ में यही इशू रहा कि पहले मैंने देखा कि सिर्फ जिनका होम डिस्ट्रिक्ट जम्मू है और साथ में कैटेगरी वो है, लेकिन ओपन मेरिट में तो सभी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 8000 वाले का भी चांसेस हैं, 9000 वाले के भी। वो तो ग्रेजुएट्स कितने एक्सपेल होंगे, और साथ में कौन किस अपनी कैटेगरी में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अलग होंगे, फिर ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो गाइस देखो, फिर ये मैं अभी सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। बाकी डिस्ट्रिक्ट की जो वीडियो जरूर आ जाएगी, आप कमेंट डाउन कर अपना डिस्ट्रिक्ट, और साथ में आप डीएम कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी, लीजेंड वंश राजपूत। आपको स्क्रीन पे आईडी दिख रही है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप मेरे को वहाँ पर भी कर सकते हो मैसेज, और साथ में अपना डिस्ट्रिक्ट बता देना। और साथ में गाइस मैं ये सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ अभी। तो इसके बाद क्या गाइस, हम देखते हैं अगली कैटेगरी एएलसी। एएलसी में भी आपको मतलब मिल जाता है 400 कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किए, 400 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो उनका वो मतलब अपनी कैटेगरी, तो उनकी सीट्स भी सिर्फ 15 ही है टोटल। तो 15 में आपको अब चेक कर लेना 400, तो एवरेज ये भी एक पेज पे एक कैंडिडेट आ रहा है। तो एक पेज पे एक कैंडिडेट आ रहा है, तो आपने देखना आपका रैंक क्या है एएलसी कैटेगरी में। और एएलसी कैटेगरी सिंपल अपनी कैटेगरी पे देखना, और कितने बंदे आपसे ऊपर। तो 10वें पेज में रैंक है, तो 10 को 2 से बढ़ा 200, आपका 2 के साथ कॉम्पिटिशन है, या फिर 1 लगा लो, क्योंकि एक पेज पे एक या दो, तो 100 वो आप डिपेंड करता है आप कितनी ऊपर हो। तो ऐसे करके, तो यहाँ पर देखो हाँ, तो वो 100 पेज पे 100 इंटू 100 10 इंटू 20 कैंडिडेट्स आपका कॉम्पिटिशन है। तो ये मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ सिर्फ पर्टिकुलर, लेकिन ओपन मेरिट में तो सभी का रहता है। तो ओपन मेरिट वाले तो कम कट ऑफ हाई रहेगा। तो आरबीए होता है रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। अब इनका क्या रह सकता है, इनका है 300 कैंडिडेट्स हैं, है ना, 300 कैंडिडेट्स हैं, और साथ में हमें 300 कैंडिडेट्स मिले पहले 8000 में। तो यानी एक कैंडिडेट है एक सीट पे। अगर आपका 100, अगर आप 100 पेज पे आपका रैंक है, तो यानी आपसे 100 का और कॉम्पिटिशन है। तो उसमें से कुछ ग्रेजुएट्स फिल्टर हो, तो 57 फर्स्ट 57 में अगर आपका रैंक आ जाए, तो आपको आरबीए में सीट पक्की है आपकी। तो ये आपको ग्रेजुएट्स एक्सपेल होंगे ज़रूर, आपके चांसेस बन जाते हैं। और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के 100 हैं, तो ये भी आप देख लेना। और 100 कैंडिडेट्स है पहले 8000 में, तो इनके भी काफ़ी, इनकी तो 15 सीट्स है, लेकिन चांसेस भी इनका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा।
मैंने आपको अदर सोशल कास्ट का बताया। एएलसी का कट ऑफ भी ठीक ठीक 15 ही सीट्स हैं, तो ठीक ठीक मिलेगा, लेकिन ओपन मेरिट में ये सब आ जाते हैं। लेकिन अगर एएलसी का ऐसे भी कट ऑफ हाई रह सकता है 42 43 के आसपास, और आरबी का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 44 से 45 के अराउंड। इधर भी कंपटीशन ठीक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम है, लाइट सा 1-2 मार्क्स का डिफरेंस दिख सकता है। पीएसपी का कट ऑफ, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का कट ऑफ आपको लो ही देखने को मिलेगा 40 39। ईडब्ल्यूएस का भी शायद, हाँ ईडब्ल्यूएस का भी आपको लो ही देखने को मिलेगा। एडब्ल्यूएस का भी जो है इनकी 100 कैंडिडेट्स ही दिखे मेरे को पहले 8000 में, 33 सीट्स हैं इनकी, काफ़ी सीट्स हैं जिस हिसाब से इनकी पॉपुलेशन है, और ओपन मेरिट में भी इन सबका रहता ही है, तो इनका कट ऑफ भी लो ही जाएगा। और साथ में इसके बाद हमें मिल जाती है साइड पे पीडब्ल्यूडी और ईएसएमई ऑप्शनल। इनका तो ये बिलो 100 कैंडिडेट्स हैं जिनकी ये कैटेगरी जो येस और नो अप्लाइड है, तो इनका भी कट ऑफ जो है इनको, इनकी अलग रिजर्वेशन होगी, तो इनका भी कट ऑफ काफ़ी लो जाएगा। काफ़ी लो कट ऑफ जाएगा इनका भी। तो गाइज़ यही था। तो अब देखो ग्रेजुएट्स का क्या है। ग्रेजुएट्स मैंने जब काउंट किए तो आपको मोस्टली जो है मेरे को बड़े सारे ग्रेजुएट्स मिले जो 1996 97 और काफ़ी अच्छे स्कोर वाले, ऑब्वियसली वो ग्रेजुएट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। तो 69% मुझे 8000 में से ग्रेजुएट्स लगे, लेकिन उसको अप्रॉक्सीमेटली 60% भी लें तो 4800 यानी 5000 के अराउंड हमें 8000 में से पहले 5000 ग्रेजुएट मिलते हैं। तो आप जो 3000 आगे आ जाओगे, तो चांसेस बिल्कुल पीछे वालों के भी बन सकते हैं जिनका 7000 रैंक है 8000। लेकिन ओपन मेरिट में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। जो स्टार्टिंग वाले कैंडिडेट्स होंगे तो सीधी सी बात है, आप अपने ऊपर से बाकी कैटेगरीज तो काउंट कर सकते हो अपनी कैटेगरी में, लेकिन ओपन मेरिट का सीधा हर कैटेगरी आ जाती है, जिसके ज़्यादा स्कोर होते हैं वही ओपन मेरिट में आ जाता है। तो गाइस ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया पूरा इस वीडियो में कि कैसे कौन सी कैटेगरी फ्रेम होती है, और क्या क्या रहा, और क्या क्या कट ऑफ जा सकता है। अभी अगले जो डिस्ट्रिक्ट का वो कट ऑफ आ जाएगा, कमेंट कर देना कोई भी प्रॉब्लम हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और साथ लीजेंड वंश राजपूत पे, और साथ में कोई भी इशू पूछ लेना, और साथ में कमेंट कर देना अपना मार्क्स वगैरह। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। जो एंड तक वीडियो रहे थे, थैंक्स अ लॉट। बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी सीरियल वाइज वीडियो आ रही है।